नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडीज पर। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे इस चैनल को फॉलो किए हुए हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस पढ़ते हैं, आपके हिंदी का हो गया, रीजनिंग का हो गया, आपका जीएस के हो गए या फिर आपके यूपी स्पेशल के हो गए, उन सभी व्यूअर्स से सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हमने देखा है अपने चैनल पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो व्यूअर्स तो हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे व्यूअर हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको भी चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और अपने और जानने वाले साथी जो भी आपका यूपी स्पेशल या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्या है तैयारी कर रहे हैं, उन सबको शेयर करें और चैनल से जोड़ें, जिससे कि हम क्या है आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा कंटेंट ला के दे सके आपको आपके इस प्लेटफॉर्म पे। तो बस इतना ही कहना है सबसे। और एक बार फिर से सभी को नमस्कार। और आज की जो क्लास है, हमारा एक नया टॉपिक होगा, संग्रहालय एवं संगठन। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन से संग्रहालय हैं, कौन कौन से संगठन हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और मेरी जो अगली क्लास होगी आपको मिलेगी, वो मिलेगी इन्हीं संग्रहालय और संगठन के बेस पे जो एमसीक्यू हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से कुछ उत्तर प्रदेश में, कुछ तो उत्तर प्रदेश के संगठन और संग्रहालय हैं, और उत्तर प्रदेश में ही कुछ जो आपके केंद्र के हैं, वो वाले भी, जैसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित, वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। लेकिन इस तरह से वो क्या है, वो आपका केंद्र की दृष्टि से और आपका राज्य की दृष्टि से, आपका दोनों दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ उस तरह के भी आपके संस्थान होंगे जो यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद में जब एमसीक्यू में आएंगे, जो हमारे बच जाएंगे वो आपको एमसीक्यू में मिल जाएंगे, और लगभग 25 से 30 एमसीक्यू में होंगे। तो जो आज की हमारी क्लासेज है, वो है संग्रहालय एवं संगठन, और ये आपसे महत्वपूर्ण क्लास है। आपसे एक नंबर में एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है कि फला संग्रहालय कहाँ स्थित है या उसकी स्थापना कब हुई थी। अगर थोड़ा सा डीप में जाके पूछता है तो पूछता है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। जैसे बौद्ध संग्रहालय है, अब आपसे पूछ लिया बौद्ध संग्रहालय कहाँ है या फिर बौद्ध संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपको दोनों तरीके से जवाब आना चाहिए कि बौद्ध संग्रहालय कहाँ है और उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो हम देखेंगे आज के अपने संग्रहालय। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी आज की, और मान के चलो 20 से 25 मिनट की होगी। फिर जो एमसीक्यू वाली क्लास, अगली क्लास आपको मिलेगी इस वीक में, वो आपकी थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, क्योंकि उस पर 30 क्वेश्चन होंगे और उसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी मुझे करना होगा। तो जो हमारी आज की क्लास है, इसको शुरू करेंगे। राजकीय संग्रहालय। अब संग्रहालय होता क्या है, संग्रहालय है वो होता क्या है? संग्रहालय का मतलब है आलय। सबसे तो पहले है संग्रह और आलय, इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा संग्रह और आलय। मतलब किसी चीज को संग्रह करना, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, किसके लिए, भविष्य के लिए, या फिर आलय क्या, संग्रह और आलय। आलय मीन्स होता है घर, जैसे विद्यालय, विद्या का घर। तो संग्रह, संग्रहालय यानी कि किसी चीज को संग्रह करने का क्या है, घर, यानी कि जहाँ पे हम उन चीजों को संग्रह करते हैं। जैसे जो हमारे पुरातात्विक काल, जो हमारा पुराने प्राचीन समय में जो हमारे राजा महाराजा थे, वो कैसी कैप यूज करते थे, कैसे हथियार यूज करते थे, वो किस तरह के उनकी बर्तन होते थे जिनमें वो पानी पीते थे, या किस तरह के उनकी तो इन सब चीजों को क्या है, जब हम एक जगह इकट्ठा करके, जो कि आज के चलन में नहीं है, आज के चलन में नहीं है, आज तो आपका गैस स्टोव आ गया है, आपका इंडक्शन आ गया है, आपको कैप, अब आपकी कैप वाली आ गई है, तो वो कैसे यूज करते हैं। तो जो उन चीज़ों को जब हम एक धरोहर के रूप में कि हाँ, ये हम इस चीज़ को रखेंगे ताकि लोग इसको देखें, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को हम जहाँ पर भी रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं, वहाँ पे वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है संग्रह। तो जो राजकीय संग्रहालय हैं, इस तरह से क्या है, इनकी ये जरूरत पड़ी। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, और जो कुछ मुख्य हैं उनका हम आपका स्थापना भी देखेंगे, कहाँ स्थित है ये देखेंगे। और एक ही नंबर का यहाँ से प्रश्न क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। आपका आप पूछे वो या ना पूछे, लेकिन सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो आप देखें, पहला है, प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। क्या प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ है? कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ आपका सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सबसे पुराना। अब जब सबसे पुराना है तो ये क्या है, पहला भी होगा। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि प्रदेश का सबसे
पहला राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आपका लखनऊ में। इसकी स्थापना होती है 1863 में। कब इसकी स्थापना होती है? 1863 में इसकी स्थापना होती है। आपको ये भी याद रखना है कि प्रदेश का सबसे पुराना और पहला संग्रहालय कौन सा है? राजकीय संग्रहालय। वो कहाँ पर स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना होती है आपकी 1863 में। यहाँ भी लिखा हुआ है इसकी स्थापना आपकी 1863 में होती है। अगला है राजकीय संग्रहालय मथुरा। आपको ऐसा, अब देखिए यहाँ पे इसके नाम में राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना 1874 में हुई। कब हुई? जो राजकीय संग्रहालय मथुरा में है, इसकी स्थापना कब हुई आपकी? 1874 में। ये आपसे ये पूछ सकता है कि प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है, या प्रदेश का पहला संग्रहालय कहाँ स्थित, तो आपको लखनऊ बताना पड़ेगा। और अगर पूरा पूछेगा आपसे तो पूछेगा कि राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1863 में होती है। राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना 1874 में होती है। कब होती है? 1874 में इसकी स्थापना होती है। इसी तरह से राजकीय संग्रहालय झांसी, झांसी की स्थापना 1978 में होती है। कब होती है आपकी? 1978 में होती है। किसकी? जो झांसी में संग्रहालय है, इसकी स्थापना कब होती है आपकी? 1978 में होती है। मथुरा वाले संग्रहालय की आपकी 1874 में होती है। और आपका जो लखनऊ संग्रहालय है, 1863 में इसकी स्थापना होती है, और ये प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। अगला है आपका राजकीय बौद्ध संग्रहालय। ये आपका गोरखपुर में। कहाँ पर है? अब बौद्ध सुन के आप कुशीनगर ना चले जाइएगा। कुशीनगर, सारनाथ, वाराणसी आपको दे देगा, आप कन्फ्यूजिया जाओगे, तो आपको कन्फ्यूजियाना नहीं है। आपको याद रखना है कि जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, वो आपका कहाँ पे स्थित है? आपका गोरखपुर। और ये प्रश्न आपका आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राजकीय जो बौद्ध संग्रहालय है, वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? आपका गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। 1987 में जो बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में स्थित है, इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना 1987 में गोरखपुर स्टेट रामगढ़ परियोजना के तहत की गई थी। ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि जो आपका राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, वो आपका कहाँ पे है? गोरखपुर में है। और 1987 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अगला है अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। ये आपका अयोध्या में है। कहाँ पे है? अयोध्या में। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि राम कथा, राम का जन्म कहाँ पे? आपका अयोध्या में। तो यहाँ से याद रखेंगे जो राम कथा संग्रहालय वो आपका कहाँ पे है? वो है आपका अयोध्या में। अगला है 1988 में तुलसी स्मारक भवन की स्थापना अयोध्या में की गई थी। कब? तुलसीदास ने क्या किया? रामचरितमानस का क्या किया है? रामचरितमानस को लिखा है। तो आपको याद रखना है कि जो तुलसी स्मारक है, वो कहाँ पे है? वो भी आपका अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में क्या है? प्रभु राम है। और ये कब इसकी स्थापना हुई? 1988 में। 1988 में किसकी स्थापना होती है? आपकी तुलसी स्मारक भवन की स्थापना 1988 में होती है। और यह आपका कहाँ स्थित है? यह आपका अयोध्या में स्थित है। अगले प्रश्न, अगले पेज पे चलेंगे। अगला है लोक कला संग्रहालय कहाँ है? अगर आपसे पूछे लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो जो लोक कला संग्रहालय वो आपका लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना होती है 1989 में। कब होती है? 1989 में इस संग्रहालय की स्थापना होती। कौन सा? लोक कला संग्रहालय। कौन सा? लोक कला संग्रहालय की स्थापना लखनऊ में। कब? 1989 में। अगला है जनपद संग्रहालय सुल्तानपुर। इसकी स्थापना कब होती? 1989 में। आपसे ऐसे पूछेगा कि जनपद संग्रहालय जो सुल्तानपुर है, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1989 में। अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। अब देखो, एक दो राजकीय बौद्ध संग्रहालय हो गए। पहला कहाँ गया? राजकीय बौद्ध संग्रहालय एक गोरखपुर में है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई। और एक है आपका बौद्ध संग्रहालय, ये कहाँ पे है? कुशीनगर। कुशीनगर वाले की स्थापना कब होती है आपकी? 1995 में। आपको याद रखना है कि बौद्ध संग्रहालय दो जगह पे हैं, एक गोरखपुर में है और एक कहाँ पे है? कुशीनगर में। एक गोरखपुर में है और एक आपका कुशीनगर में। जो कुशीनगर वाला है, इसकी स्थापना होती है 1995 में। अगला है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? आपकी मेरठ में। कहाँ पे होती है? मेरठ में। और ये इसकी स्थापना होती कब है? 1997 और 98 में। जो आपका स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है, इसकी स्थापना मेरठ में होती है। कहाँ पे होती है? मेरठ में। क्योंकि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी मेरठ से होती है। इसलिए क्या है, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1997-98 में।
तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थ नगर। अब देखो बौद्ध संग्रहालय कितने हो गए, 3, एक गोरखपुर वाला, एक कुशीनगर वाला और तीसरा सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर वाले की स्थापना कब होती है, 1997 में। कब होती है आपकी, 1997 में सिद्धार्थ नगर राजकीय बौद्ध संग्रहालय की स्थापना होती है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये स्थित है रामपुर में और इसकी स्थापना होती है 2004 में। ये आपका इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पे है आपका, मथुरा में। ये भी आपको याद रखना है, जो राजकीय जैन संग्रहालय है वो कहाँ पे है आपका, मथुरा में। तो आपका हो क्या हो गया, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका संग्रहालय एवं पुस्तकालय आपका रामपुर में हो गया, इसकी स्थापना 2004 में होती है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय एक सिद्धार्थ नगर में है, एक आपका कुशीनगर में है, तीसरा आपका गोरखपुर में है। तो ये याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं, और इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6, तो मतलब लगभग 12 से 13 आपके जो संग्रहालय हैं ये आपको याद रखने हैं। और इनमें से ही अगर एग्जामिनर इस टॉपिक से प्रश्न उठाएगा तो इनमें से ही क्या है, आपको प्रश्न फंस जाएगा। कुछ और हैं संग्रहालय या संगठन, उनको भी देख लेते हैं। इतने ही है, घबराइएगा नहीं, लगभग 20 होंगे टोटल मिलाकर के, पिछली 2 स्लाइड और इस स्लाइड को मिलाकर के। अब अगर आपसे आपको 20 लाइन याद करके अगर आपको 1 नंबर मिल रहा है तो बताइए क्या बुरा है। 20 लाइन याद करके आपको 1 से 2 नंबर अगर मिल रहा है तो क्या बुरा है। आप ऐसा है तो कहिए सर 100 नंबर का पेपर है, तो मान लो अगर 10 क्वेश्चन आते तो तुमको 40 पेज 40 क्वेश्चन रटने पड़ेंगे, और मतलब 10 आते तो 10 100 पेज रटने पड़े। तो अगर आप 100 पेज पढ़ लेंगे ना तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अगर आपको याद रहा तो। देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ है, लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये आपका कहाँ स्थित है, आपका लखनऊ में स्थित है, और इसकी स्थापना होती है 1957 में। अगला है प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ये भी आपका लखनऊ में, और इसकी स्थापना होती है 1928 में। कब होती है इसकी स्थापना, 1928 में होती है, किसकी, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट की। ये स्थित है आपका लखनऊ में और इसकी स्थापना 1928 में होती है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये भी आपका लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 1957 में। अगला है सारनाथ संग्रहालय, इसकी स्थापना 1904 में होती है। सारनाथ संग्रहालय जो है इसकी स्थापना आपकी 1904 में होती है। अगला है भारत कला भवन, तो भारत कला भवन की स्थापना कब होती है, 1920 में। कब होती है आपकी, भारत कला भवन की स्थापना आपकी होती है 1920 में। अगला है प्रयागराज संग्रहालय, कौन सा, प्रयागराज संग्रहालय, तो इसकी स्थापना आपकी 1931 में होती है। कब होती है आपकी, 1931 में होती है किसकी, प्रयागराज संग्रहालय की स्थापना। अगला है राहुल सांकृत्यायन संस्थान, ये आपका गोरखपुर में से, कहाँ पे स्थित है आपका, गोरखपुर। कौन, राहुल सांकृत्यायन, आपका कौन, राहुल सांकृत्यायन संस्थान। अब राहुल सांकृत्यायन से आप सबको एक बात याद आती होगी, इनकी एक बहुत ही अच्छी कृति है, कौन सी है, वो सब लोग आप कमेंट में बताएंगे। आपने शायद 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर इन 4 से क्लासेस में जरूर पढ़ी होगी, कौन सी है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। क्या, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ये आपसे प्रश्न पूछता है पुस्तक और लेखक में कि राहुल सांकृत्यायन की जो यात्रा वृत्तांत है वो कौन सा है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, कौन सा, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय। तो जो बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय है वो आपका किस जिले में स्थित है, वो आपका बांदा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, आपका बांदा में स्थित है, आपको ये बात याद रखनी है। अगला है राजकीय अभिलेखागार की स्थापना सन 1949 में प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के रूप में हुई थी। अब अगर आपसे ये पूछे जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय अभिलेखागार है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1949 में हुई थी। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की स्थापना 1951 में होती है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 1951 में। इसमें एक और चीज है, इसकी कुल 5 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं इसकी, 5 इकाइयां हैं, और 1996 से इसका नाम उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसका जो आपका उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग था इसका आपका नाम क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग कर दिया गया। कब, 1996 से। कब से किया गया आपका, 1996 से।
तो ये इतने आपके संग्रहालय हो गए, संगठन हो गए। इनमें से आपको एग्जामिनर क्या है 1 से 2 प्रश्न पूछेगा और आपको उत्तर इन्हीं से मिल जाएगा। थोड़े जो 1 2 4 जो बचे हैं, जो वो आपको हम एमसीक्यू जब क्लास कराएंगे इसी की, उसमें आपको बता देंगे। एक बार फिर से रिवाइज करें हमारे साथ सभी लोग। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, स्थापना 1957। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ, स्थापना 1928। सारनाथ संग्रहालय 1904 इसकी स्थापना होती है। भारत कला भवन 1920 यानी कि 1920 में इसकी स्थापना होती है। प्रयागराज संग्रहालय इसकी स्थापना 1931 में होती है। राहुल सांकृत्यायन संस्थान गोरखपुर में स्थित है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय ये आपका बांदा में स्थित है। कौन सा? बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय ये आपका बांदा में स्थित है। राजकीय अभिलेखागार इसकी स्थापना आपकी 1949 में होती है। उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की स्थापना 1951 में होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसका रिवीजन एक बार करेंगे। लोक कला संग्रहालय आपका लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1989 में होती है। जनपद संग्रहालय सुल्तानपुर जो है, इसकी स्थापना आपकी कब होती है? 1989 में होती है। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर इसकी स्थापना 1995 में होती है। और हमने आपको बौद्ध संग्रहालय कितने पढ़ाए? कुशीनगर और आपका सिद्धार्थ नगर, और एक हमने आपका बताया गोरखपुर वाला। कौन सा बताया? गोरखपुर। राजकीय भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय ये आपका रामपुर में है और इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में हुई। और राजकीय जैन संग्रहालय आपका कहाँ पे है? मथुरा में है। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जैन संग्रहालय है और ये आपका कहाँ पे है? ये आपका मथुरा में है। तो आपको इतने सब संग्रहालय याद रखने हैं। आप अपनी कॉपी पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और आपकी इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम जो चैनल है वो आपको ज्वाइन करना होगा। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप अगर डिवीजन के लिए चाहेंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगी। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं और उनको खुद से पढ़ें। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।